साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 20 अप्रैल 2020 को साइंस सिटी स्कैम के तमाम पीड़ितों के समक्ष प्रस्तुत हूँ कुछ ज़रूरी बात करने के लिए, और साइंस सिटी स्कैम के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी डूबी हुई रकम को उन्हें वापस दिलाने के लिए, और साइंस सिटी स्कैम में संलिप्त रहे तमाम ठगों को जेल के सींचों में कैद करवाने के लिए मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूं। आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि काफ़ी दिनों से आप लोगों को समय नहीं दे पाया, चूँकि कार्य व्यस्तता बहुत है। दूसरे, ये लॉकडाउन ने थोड़ा सा स्थितियां बदल दी हैं। तो मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि साइंस सिटी स्कैम का मास्टरमाइंड जो हिंदुस्तान छोड़ कर के भाग चुका है, हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम उसे वापस हिंदुस्तान बुलवाकर हिंदुस्तान की जेल में कैद करवाएं। और जो लोग बेल पर लखनऊ से छूट चुके हैं जमानत पा करके, इसमें संलिप्त रहने वाले ठग, उन सब की बेल कैंसिल करा करके उन सबको जेल में बंद करवाना। साइंस सिटी के जितने भी डायरेक्टर्स हों, चाहे वो सीएमडी हो या पार्टनर रहे हों, उन तमाम लोगों की चल अचल संपत्तियों को नीलाम करवाना, सीज करवाना, सेबी और सेंट्रल गवर्नमेंट के मार्फत, ये हमारा ध्येय रहेगा, ताकि आप सब लोगों की मेहनत की कमाई आपको जल्दी से जल्दी वापस मिल सके। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइंस सिटी की भांति जो स्कैम्स होते हैं, यानी कि जो मल्टी स्टेट स्कैम होते हैं, जो बहुत सारे राज्यों में, एक से अधिक राज्यों में कारित किए जाते हैं, ऐसे स्कैम्स की जांच के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को या सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। यानी अपने विवेकाधिकार से उन्हें ये इस तरह के मामले सीबीआई और सेबी के हवाले कर देने चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का और सुप्रीम कोर्ट का नैतिक कर्तव्य है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, तो फिर ये हमारा दायित्व तो बन जाता है कि हम जो पीड़ित लोग हैं इस स्कैम से, वो अपनी आवाज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाएं, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ, और उन्हें बताएं कि हमारे साथ इस तरह से एक योजनाबद्ध ढंग से छल पूर्वक ठगी की गई है और हमारी मेहनत की जमा पूंजी को शातिर ठगों द्वारा हड़प लिया गया है। साइंस सिटी स्कैम में अभी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बहुत सारी एफआईआर्स दर्ज हुई हैं। हो सकता है देश के किसी अन्य राज्य में भी कोई एफआईआर दर्ज हुई हो, लेकिन जो मेरे पास सूचनाएं हैं उसके मुताबिक साइंस सिटी स्कैम के जो पीड़ित हैं वो संपूर्ण देश भर में फैले हुए हैं, और वो तमाम लोग विचलित हैं, तनावग्रस्त हैं कि पता नहीं उनका डूबा हुआ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस रास्ते से मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको वो रास्ता बता देना चाहता हूँ कि साइंस सिटी स्कैम के लिए एक ही मार्ग है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन, एक नहीं बल्कि 2 रिट पिटीशन दाखिल करनी होंगी। एक क्रिमिनल रिट पिटीशन, ताकि पूरे स्कैम की जांच सीबीआई के हवाले हो और सीबीआई तमाम ठगों को गिरफ्तार करके जेल भेजे, और इस स्कैम के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हो सीबीआई में, वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत हो। चूँकि इस कानून में ये प्रोविज़न किया है हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से कि इस कानून के तहत जो भी मुकदमे दर्ज होंगे उन सब का ट्रायल 180 वर्किंग डेज़ के तहत कंप्लीट किया जाएगा, और ये राज्य की ड्यूटी होगी कि राज्य 180 डेज़ में ट्रायल कंप्लीट करवा करके तमाम विक्टिम्स का
पैसा उन्हें मैं ब्याज के मैं जुर्माने के दोगुना करके वापस करवाए। ये प्रोविज़न है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 का। लेकिन साथियों, बड़ा दुर्भाग्य का विषय ये है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 21 फरवरी 2019 को राष्ट्रपति महोदय ने एक अध्यादेश के द्वारा जारी किया था और फिर इसी कानून को एक्सटेंड करते हुए जुलाई 2019 में हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया था। दुर्भाग्य ये है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसने इसके रूल्स को अभी तक नोटिफाइड नहीं किया है और रूल्स नोटिफाइड ना होने के कारण देश भर में कहीं भी अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत न तो अभी अथॉरिटीज़ का गठन किया गया है, न जांच प्रक्रिया निर्धारित हुई है, न किसी स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है, जबकि उस कानून में ये साफ साफ प्रावधान है कि स्टेट अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत स्पेशल अथॉरिटी का गठन करेगा, स्पेशल कोर्ट का गठन करेगा और ये तमाम कोर्ट और अथॉरिटी 180 कार्य दिवस के अंदर चालान ट्रायल कंप्लीट करके पीड़ितों को राहत दिलाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ है। तो पहली रिट जो होगी हमारी वो क्रिमिनल रिट होगी और अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराने के लिए होगी, साइंस सिटी स्कैम के तमाम ठगों को दंडित कराने के लिए होगी और दूसरी रिट जो होगी वो रिकवरी के लिए होगी। क्योंकि मल्टी स्टेट स्कैम में जहां लाखों पीड़ित हों, हज़ारों पीड़ित हों, हज़ारों करोड़ रुपए का स्कैम हो, उस स्कैम में जो सेबी है, एक स्वतंत्र एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत उसका गठन हुआ है कि सेबी ही बाज़ार को नियंत्रित करने वाली एजेंसी है और जो लोग इस तरह के स्कैम्स को अंजाम देते हैं उन तमाम लोगों की देश विदेश में जो भी चल अचल संपत्तिज होती हैं उनको सीज और नीलाम करने का दायित्व सेबी का होता है। और साइंस सिटी स्कैम में अभी तक सेबी ने कोई दखलंदाजी नहीं की है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाने से पूर्व अभी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सबसे पहले सेबी को रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे साइंस सिटी स्कैम के संदर्भ में, ईडी को करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को करेंगे, पीएमओ को करेंगे, सीबीआई को करेंगे और उसके बाद हम ये दोनों रिट पिटीशन बना करके सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे और साइंस सिटी स्कैम को सीबीआई और सेबी के हवाले करवा करके आप सबका पैसा वापस दिलाएंगे। दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, वो लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक देश का कोई भी नागरिक या कोई भी नागरिक समूह या कोई भी पीड़ित व्यक्तियों का समूह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में किसी भी स्कैम के खिलाफ जा सकता है। कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कानूनी ऐसा रोड़ा नहीं है कि आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। जो मल्टी स्टेट स्कैम हैं वो तो जाने ही सुप्रीम कोर्ट में चाहिए, आपके बगैर जाए भी सुप्रीम कोर्ट को उन पर सुओ मोटो एक्शन ले लेना चाहिए। लेकिन चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का दबाव रहता है, गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग ठगों को बचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उनका प्रयास ये होता है कि ठगों के खिलाफ कोई सीधी सीधी सख्त कार्रवाई ना हो, इसलिए सरकारी प्रभाव के कारण सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों की अनदेखी कर देता है और उसके लिए हम लोगों को स्वयं सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, अपने एडवोकेट्स के माध्यम से धन खर्च करना पड़ता है, समय खर्च करना पड़ता है, बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइंस सिटी स्कैम को लेकर के जब से ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने और आपके साथियों ने, राहुल जी ने, सुशील जी ने जो आवाज़ उठाई है, उसके बाद से लगातार कुछ दलाल किस्म के लोग जो इन ठगों के दलाल हैं वो आप लोगों के मिशन को फ्लॉप करने के लिए, आप लोगों की एकता को तोड़ने के लिए, ठगों को बचाने के लिए आप लोगों के ही खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और आप लोगों को वो दिशा भ्रमित कर देना चाहते हैं।
उनमें कई एडवोकेट्स भी हैं, कई दूसरी तरह के शातिर किस्म के ठग भी हैं। तो दोस्तों, ऐसे ठगों से, ऐसे दलालों से आपको घबराने की, विचलित होने की, भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इस दुनिया में कोई मनुष्य या कोई संगठन सत्य और न्याय के पथ पर चलते हुए न्याय के लिए आवाज़ उठाता है, पीड़ित समूह के लोगों को उनका पैसा दिलवाने के लिए आवाज़ उठाता है, तो ऐसा होता है कि ठग और उनके दलाल सक्रिय हो जाते हैं और वो लोगों की एकता को छिन्न भिन्न करने का कुत्सित असफल प्रयास करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, अपने 30 वर्ष के लंबे अनुभव के आधार पर, अपनी कानूनी जानकारियों के आधार पर, कि आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको न्याय मिलेगा, आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। बस आवश्यकता है तो आपको संगठन बनाने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है। आपकी एकता की शक्ति के सामने तमाम ठग, बेईमान ऑफिसर्स, बेईमान सरकार झुकेंगी और आपको न्याय मिलेगा। आपको घबराने की या तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है।